एक्सरसाइज 10B का एग्जाम्पल्स देखेंगे टाइप 1 से। सबसे पहला एग्जाम्पल बोला गया है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1। इसमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट, अब ये तो दोनों बीच में नीचे में क्या है, नीचे में प्लस लगा के लिख दिया है। अगर प्लस नहीं होता तो कोई मुश्किल नहीं था, ऊपर ला सकते थे, माइनस लगा देते, बट ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्लस रहेगा तो इसको पहले रूट हटाने का कोशिश करना है नीचे से। तो अगर रूट हटाना है तो उसके लिए रैशनलाइज करना होगा। बिना रैशनलाइज किए हुए रूट हट ही नहीं सकता। जैसे ये जो हम लिखे हैं, इसका इसके साथ a प्लस बी ए माइनस बी का रिलेशन बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे कि ये रूट हट जाएगा। स्क्वायर हो रहा तो अब बात है रूट हट जाएगा। तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1, और बाहर में dx लिख दिए, और बाई में रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर किए हैं तभी हम बताएं, स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1 बच रहा है, और ये क्या है dx है। नीचे में बचा है x माइनस एक्स माइनस 1। कैसे, माइनस अंदर चल गया दोनों के पास तो चेंज हो गया साइन अंदर का। अब यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ये कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ बचा हम लोग के पास रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1, और बाई में बच रहा है सिर्फ नेगेटिव 1, नेगेटिव 1। तो नेगेटिव 1 बच रहा है तो क्यों ना इसको अलग अलग कर दिया जाए। अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव में है वो बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि रूट ओवर एक्स प्लस 1, और जो नेगेटिव में है, सॉरी पॉजिटिव में है, वो बन जाएगा नेगेटिव में। और हमको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, पावर हाफ है। पावर कितना है, हाफ है। एक्स प्लस 1 होल टू द पावर हाफ। और दूसरा वाला का क्या है, एक्स टू द पावर 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है, इंटीग्रेशन बोलता है कि अगर जो भी आपके पास पावर दिया हुआ है, पावर में क्या करना है, एक ऐड कर देना है। तो एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यहाँ क्या है 1/2 प्लस 1, प्लस लगा दिया। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस 1 होल का पावर 3/2, और नीचे जो आ रहा है एलसीएम उसका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2, और ये प्लस सी लग जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 7x प्लस 9 dx। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नीचे 7x प्लस 9 और ऊपर में लिखा हुआ 3x प्लस 5। क्यों ना, अगर ऊपर भी 7x प्लस 9 होता तो अच्छा खासा कट जाता। तो हम लोग कोशिश करते हैं ऊपर में क्या लाने का, 7x प्लस 9 लाने का, बट यहाँ तो 3x है। तो अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, 3 कॉमन आ गया, ये है 7x प्लस 9। ये क्या हुआ, कॉमन ले लिया, आराम से कॉमन ले लिया, आ गया। कॉमन लेने के बाद 3 को बाहर कर देते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साथ। अब ध्यान दो नीचे में क्या चाहिए, 7x। तो अगर हम लोग ये तो बच गया इतना, और नीचे में क्या है रूट ओवर 7x प्लस 9 बचा। अब अगर हमको यहाँ 7x चाहिए होगा तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 से बाहर में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया, ये 3/7 इंटीग्रेशन 7x प्लस 7 5 35 बाय में 3, और ये क्या है 7x प्लस 9 है रूट में आ गया। अब मगर अभी भी एक चीज का कमी है यहाँ पे, क्या, यहाँ पर अगर 9 होता ना तब सेम सेम हो जाता, तो हम इसको बैलेंस करके 9 लगा दिए। अभी क्या हुआ, ये बन गया 7x प्लस 9, और दूसरा वाला क्या बचा हुआ है 35/3 माइनस 9 बचा हुआ है, और नीचे वाला जो है रूट ओवर 7x प्लस 9 है, इंटीग्रेशन में 3/7 है, और ये dx है। अब अगर हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, क्या सेपरेट कर रहे हैं, ये तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन ये लिख देते हैं 7x प्लस 9, और बाई में लिख दिए रूट ओवर 7x प्लस 9, और यहाँ पर क्या इसका एलसीएम लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, 27 35 में से माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, 8/3, और ये बाई में क्या है रूट ओवर 7x प्लस 9। ये हो गया इस तरह से। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, ये कटेगा, इससे कटेगा, मगर ऊपर में रूट बचेगा, ऊपर में रूट बचेगा 7x प्लस 9। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को क्या मिला,
हम लोग को मिल गया कि 3/7 इंटीग्रेशन ऑफ √7x+9 dx। और दूसरा वाला क्या मिला, ये 3/7 अंदर जाएगा, तो यहाँ पर पहले से 8/3 है और 3/7 अंदर भी आ गया। इंटीग्रेशन 1/1 लिखने से अच्छा है कि इसको ऊपर कर दो, ऊपर कर दो। ऊपर कैसे होगा, ये हो जाएगा 7x+9 होल टू दी पावर -12 dx। अब साफ साफ इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रूट हटेगा तो पावर क्या होगा, हाफ लगेगा। ये 3/7 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 7x+9, पावर हाफ था, हाफ में 1 ऐड कर दिए। नीचे भी क्या होगा, हाफ था, हाफ में 1 ऐड कर दिए, प्लस ये क्या है, 3 कटेगा, 8/7 इंटीग्रेशन कर दिए हैं, इंटीग्रेशन कर दिए, कितना हो रहा है 7x+9, पावर में नेगेटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और दिमाग में रखना है कि ये जो अंदर में लिखा है वो x तो नहीं है। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन x⁴n dx रहता है, तब लिखते हैं x⁴n+1 बाय में n+1। बट ये क्या है, ये तो 7x+9 है, तो हम लोग इसका ये वाला, ये जो अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन 7x+9 जो अंदर में लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन आएगा 7, उसको नीचे लिखेंगे। क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर में जो x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, नीचे लिखना है। बस यही फाइनल आंसर। चेक करो क्या आ रही है, ये 3/7 है, ऊपर में है 7x+9 होल टू द पावर 3/2, और ये अंदर में कितना है 3/2, और ये 7, 3/2 इंटू 7, 3/2 इंटू 7, यहाँ कितना है 8/7, यहाँ है रूट में लिख देते हैं इसको 7x+9, और बाई में कितना है, मल्टीप्लाई है ना, तो 7/2 है, मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, यहाँ प्लस था। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 3 से 21 हो जाएगा, 21/2 है, 21/2 है, तो ऊपर 2/21 हो जाएगा, और ये है 7x+9 ऑल का पावर 3/2, यहाँ पर है 8/7, ये उल्टा हो जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, और रूट में 7x+9 है और प्लस में c है। अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं क्या कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, एक जैसे यहाँ पे कट रहा है 3 से 3 7 से, ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा है। हाँ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर 2 7 दिख रहा है, यहाँ भी 2 7, तो 2 7 बाहर निकाल दिए, 7 × 7, और 2 निकाल दिए 2, और यहाँ पर दिख रहा है 7x+9, इसका पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या होता है, एक और आधा, दो, तो यहाँ तो आधा पहले से ही है, तो आधा वाला हम कॉमन निकाल दिए, आधा वाला क्या किया, कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ एक बचा मतलब 7x+9 बचा, यहाँ बचा प्लस में सिर्फ 8, क्योंकि ये तो बाहर चल गया, और सी से नहीं निकाले, सी को अलग से रख दिया। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, यहाँ तो कुछ कटने वाला नहीं है, 2/49 मिला, √7x+9 मिला, और यहाँ लिख सकते हैं 7x+9 और 8 17, और प्लस में सी, कुछ कॉमन आ नहीं था, और तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग फाइनल। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, x-1 √x+1 dx। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि पहले किए थे, क्या किए थे, अंदर में जो भी लिखा हुआ है बाहर में भी कुछ उस तरह का आ जाए तो अच्छा रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करने में आराम होगा। तो अगर वैसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले से x है, अच्छा बात है, x तो यहाँ भी है, यहाँ -1 है, यहाँ पर +1 है, तो अगर हम +1 अपने मन से लगाते हैं तो एक और -1 बैलेंस करने के लिए क्या लगाना होगा, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पहले से -1 है और वो -2 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ लिख दिए x+1, क्या किए, बैलेंस किए, ठीक है, देख लो एक बार और, ये x-1 था, हमको चाहिए था क्या x+1, तो x+1 चाहिए था, तो x+1 अपने मन से लिखे, -1 हम लगाए क्योंकि 1 से बैलेंस किया, और ये -1 अलग से था, तो टोटल -2 आ गया। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+1 और √x+1 और -2 के साथ √x+1 अंदर कर दिए इसको दोनों के साथ, तो एक ब्रैकेट में लिख दिए ये वाला चीज को, ये ब्रैकेट में, ताकि ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये कितना है, x+1 का पावर 3/2, और ये बेचारा अपना अलग है, इसको dx भी कर देते हैं, ये 2 बाहर हो जाएगा, ये x+1 होल का पावर 1/2 है, सिंपल चीज है। अब क्या, इसका इंटीग्रेशन x+1 होल का पावर 3/2 था, इंटीग्रेट करेंगे तो 5/2 होगा, 1 ऐड हो गया, ये भी 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2x+1
ये पावर हाफ है तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2, यहाँ पे भी 3/2 प्लस सी। अब इसमें से अगर कॉमन निकालने का पहले तो इसको फॉर्मेट में लिखो 2/5 एक्स प्लस वन होल का पावर 5/2। ये क्या होगा 4/3, कैसे 2 ऊपर चल जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 3x+1 होल का पावर 3/2 हो जाएगा। अब अगर 1 है कॉमन निकालने का तो हमको साफ साफ दिख रहा है दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x+1 3/2, कैसे ये 3/2 से ज़्यादा है, ये कितना है, ये है 2.5 और ये कितना है 1.5। 1.5 अगर इससे निकालेंगे तो इसके पास 1 बचेगा, तो वही चीज़ 1 लिखे हैं। क्या लिखे हैं 2/5 तो पहले से होगा और इसके पास 1 बचा, 1 बचा मतलब x+1 सिर्फ पावर 1 के साथ बचा। यहाँ पे माइनस में 4/3 बचा और कुछ नहीं बचा क्योंकि कॉमन निकल गया था। अब क्यों ना इसको सॉल्व कर दे, ये x+1 है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पावर 3√2, 3/2 है ना, 3/2 है, 2 को नीचे रूट में और पावर अंदर 3 कर दिए। इसको अगर ध्यान दे तो इसको हो सकता है 2/5 x+1 और माइनस में 4/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15। यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 4 20 और ये रूट में कितना है x+1 होल का पावर 3 और प्लस तो सी में आ ही रहा था। तो फाइनली हम लोग को 6 को अंदर कर देना है, आंसर आ जाएगा 6 अंदर जाएगा। ये है x+1 होल का पावर 3 और बाई में 15 कर देते हैं, 15 को बाहर रखते हैं। यहाँ कितना हो गया, यहाँ ब्रैकेट दे देता है 6x+6 माइनस 20 और प्लस में सी। अब देखो ये तो x+1 होल का पावर 3 है और बाई में 15 है, यहाँ पर 6x है, ठीक है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2/15 √ x+1 होल का पावर 3 और यहाँ 2 कॉमन निकाले तो बचा 3x - 7। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th नंबर में क्या है, 4th नंबर में तो आराम से x+1 और x-1 लिखा है। जैसा कि हम बताएं ऊपर भी सेम रहता तो अच्छा होता, अगर हम ऊपर x-1 करते हैं तो +2 लगाना पड़ेगा तब ना बैलेंस होगा ये, ठीक है। तो नीचे में x-1 है, इसके पास भी x-1 है। अब ध्यान दो एक तो कट गया, कौन सा, ये कट गया, एक कटेगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास 1 बचेगा, dx को अंदर कर दिया, यहाँ क्या बचेगा 1/x-1 बचेगा। अब देखो इसका तो x होता है और इसका क्या होता है लॉग, सुने हम लोग लॉग होता है x-1 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर एग्जाम्पल 5 में लिखा हुआ x² + 1 बाई में x-1। अब ऊपर में तो स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे में नॉर्मल है, तो ऐसा केस कैसे करेंगे, इस केस में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, x² अगर -1 होता, अगर -1 होता तो ये +2 होता। -1 क्यों होता, क्योंकि ये फॉर्मूला है x² - 1² x-1 x+1 और जो कि एक नीचे में x-1 लिखा हुआ है ना उससे काट सकते हैं। तो काटने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया है। ये नीचे में कितना है x-1 है। अब देखो अगर हम लोग ऊपर वाला ये सिर्फ इसको x-1 और x+1 लिख देते हैं और ये बेचारा 2 अपना अलग होता, नीचे में जो टर्म लिखा हुआ वो x-1 एक इसके पास जाता है और एक इसके पास जाता। अब जब इसके पास जाता तो क्या होता, ये कैंसिल हो जाता, ये ऊपर नीचे क्या होता दोनों कैंसिल हो जाता, तो कैंसिल कर देते हैं इसको, ये कट गया। तो क्या बचा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचा इंटीग्रेशन x+1 और dx लगा दो और यहाँ क्या बचा 2 बाहर रहेगा 1/x-1 dx लिखेंगे। अब फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है x² 2 + x और इसका क्या होगा लॉग में होता है, लॉग में x-1 प्लस सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन a का पावर x, अब ये तो बता ही चुके हैं, ये तो एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है a का पावर x बाई में log a प्लस सी, या फिर k लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल हो जाएगा। 7 नंबर में सेम चीज a का पावर 3x+1 लिखा है और ये dx लिखा है। तभी हम बताए थे अगर a का पावर x है तो ठीक है, आंसर क्या होगा a का पावर 3x+1 होगा और बाई में log 3 हो जाएगा, log a हो जाएगा। बट ये तो x नहीं है ना, ऊपर में x नहीं है तो उसके लिए हम बोले थे कि इसका डिफ्रेंसिएशन को बगल में लिख देना है। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा 3 और ये c लगा देंगे। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 3 का पावर x+1 सॉरी a का पावर
ए का पावर 3x प्लस 1 और बाई में लिख देंगे 3 बार लॉग ए, 3 बार लॉग ए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर में लिखा हुआ ये चीज 2 का पावर एक्स, ए हटा के 2 का पावर एक्स, तो आंसर क्या होगा 2 का पावर एक्स बाई में लॉग 2 प्लस सी। ये था 8 नंबर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई टू द पावर लॉग रूट एक्स बाय में एक्स, बाय में सिर्फ क्या एक्स है। अब एक प्रॉपर्टी हम बताए थे क्या, कि ई के पावर में अगर लॉग के साथ कुछ भी हो, जेड हो, के हो, पी हो, कुछ भी हो, तो ये क्या बन जाता है, वही बन जाता है। अगर जेड है तो जेड, जेड का पावर 5 है तो जेड का पावर 5, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, जो होगा वही होगा। तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ क्या है, ये रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स। ये क्या बदल गया, इसमें बदल गया, किस में बदल गया, ये वाला चीज पूरा इसमें बदल गया एक में। यहाँ पे बेस में छोटा सा ई छुपा होता है, सेम सेम होता है तब ऐसा केस होता है। ठीक है, अगर कोई भी जैसे ए का पावर लॉग, यहाँ पे बेस में ए लिखा हुआ है ना, अगर ये दोनों सेम सेम है तो आंसर ये होगा। कुछ भी रहे, ए का पावर 5 का पावर 6 का पावर 7 का पावर, ई का पावर, ई का पावर में दिखता नहीं है, ई का पावर दिखता नहीं है, ई का पावर लॉग, यहाँ ई छुपा होता है दिखता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ई छुपा हुआ है इसलिए दिखता नहीं, जैसे रूट में होता है ना, रूट ओवर एक्स में यहाँ 2 छुपा हुआ नहीं दिखता है, वैसे ही है। तो फिलहाल इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो बाई में रूट एक्स बचेगा, बाई में रूट एक्स बचेगा। अब बाई में रूट एक्स बचा तो इसको ऊपर आके लिखेंगे तो एक्स का पावर क्या होगा, नेगेटिव हाफ। और नेगेटिव हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर नेगेटिव हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा, अब नीचे भी हाफ हो जाएगा प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं क्या 2, और ये हो गया रूट ओवर एक्स प्लस सी। ये था फाइनल हम लोग का टाइप 1 एग्जाम्पल्स।